तो हेलो। हम लोग चीमा बॉयलर से हैं। हम लोग मोहाली चंडीगढ़ से हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा मोहाली में है, चंडीगढ़ में। तो एक्चुअली हम लोग बॉयलर बनाते हैं, जो प्रोसेस बॉयलर और पावर बॉयलर जो होता है इंडस्ट्री में। तो स्टील, पावर, पेपर, फूड इंडस्ट्री, वेरियस इंडस्ट्री में जहाँ पे भी स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है, जितना प्रेशर में भी, वो हम लोग सप्लाई करते हैं। तो हम लोग का बेसिकली बॉयलर मैन्युफैक्चर है। तो अर्लियर 1990 से शुरू हुआ है। अभी तो कंपनी अराउंड 500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो थैंक यू। Hello everybody, my name is Amit Kumar and I am from Varalka Engineers, Gurgaon. Our company is in Gurgaon, Haryana and हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर बनाते हैं। ये काफ़ी वेरियस एप्लीकेशन में यूज़ होता है, लाइक ऑयल कूलिंग में हम यूज़ करते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मिल्क पास्चराइजेशन होता है, आपका कर्ड पास्चराइजेशन होता है। जहाँ पर भी हमें हीट को एक्सचेंज करना है बिटवीन टू मीडिया, वहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर को लगाते हैं। नॉर्मल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में MS फ्रेम के साथ में यूज़ होता है। डेयरी इंडस्ट्री के लिए हमारा SS में जाता है, जो SS ग्रेडिंग में यूज़ होता है। ये फूड इंडस्ट्री में हमें पूरा SS का देना होता है। SS के लिए, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में हमारे लिए MS हार्मफुल रहता है, कहीं पे भी अगर रस्ट आ गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो फूड इंडस्ट्री में हमारा ये वाला लगता है। इवन हमने ये कोविडशील्ड की वैक्सीन के लिए भी दिया है ये वाला हीट एक्सचेंजर। तो हाँ, तो उसमें जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर वाटर को वो ट्रीट करते हैं सम टेम्परेचर से, कुछ टेम्परेचर पे उनको लेके आना होता है। तो वहाँ पर हमारा ये हीट एक्सचेंजर लगा है एंड कंपनी कॉल प्रेमास बायोटेक IMT मानेसर में है, वहाँ पर हमने ये हीट एक्सचेंजर दिया है। बाकी स्टील इंडस्ट्री में लाइक टाटा स्टील, JSL, JSPL, वहाँ पे हर जगह यूज़ होता है। आपका आइसक्रीम मैन्युफैक्चर में भी यहाँ ये यूज़ होता है। तो एप्लीकेशन देखेंगे आजकल होटल इंडस्ट्री के अंदर में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। जो हॉट वाटर सप्लाई होता है रूम के अंदर, वो भी बॉयलर की स्टीम से पानी को गर्म करते हैं, वो ये सप्लाई होता है फिर रूम्स के अंदर। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है वहाँ पे। इवन स्विमिंग पूल को पानी को भी ये आजकल गर्म कर रहा है हीट एक्सचेंजर। तो वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन है। इवन हमारे मरीन इंडस्ट्री रहती है, वहाँ पर जो बड़े बड़े शिप्स रहते हैं, उसमें जो ऑयल कूलिंग होती है वो भी हीट एक्सचेंजर से होती है। तो वो एप्लीकेशन होगी। फूड इंडस्ट्री के अंदर हर जगह लगा होता है। इवन आपका जो वैगन टिपलर एप्लीकेशन रहती है, जैसे बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं या ट्रेन की बोगीज रहती है, उसको वो लिफ्ट करने के लिए, उसको मटेरियल उससे अनलोडिंग करने के लिए वैगन टिपलर की एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर भी हीट एक्सचेंजर लगते हैं। तो इसमें दो एप्लीकेशन रहती है। एक तो जहाँ पर वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पर हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, एंड जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है या वाटर की क्वालिटी काफ़ी पुअर है, क्योंकि जहाँ पर क्वालिटी जैसे वाटर की पुअर रहती है, जैसे रायपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पानी रहता है लगभग, उसमें TDS काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो 1000 से ऊपर रहता है TDS, 1000 PPM से। तो वहाँ पर जहाँ पर एप्लीकेशन में SS316 कंपेटेबल नहीं होता, TDS अगर ज़्यादा होगा, स्केलिंग कंटिन्यूसली होगी या फिर उसके अंदर पिन होल हो जाएंगे प्लेट्स के अंदर, तो वहाँ पर हम एयर होल कूलर देते हैं। इसमें जहाँ एप्लीकेशन में कस्टमर को चाहिए लगभग 55 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, तो वहाँ पे ऑयल कूलिंग कस्टमर करता है बाय यूजिंग एयर ऑयल कूलर। ये क्रशर प्लांट में भी लगते हैं। जो क्रशर प्लांट रहते हैं जहाँ पर हमें डस्ट मिलता है या कंक्रीट वगैरह हमें मिलती है, तो वहाँ पर ये लगते हैं। वहाँ पर जो सिस्टम्स लगे हैं, जैसे कौन क्रशर है, तो वहाँ पर वो क्रशर करते हैं तो ऑयल गर्म हो जाता है उनकी मशीन का, तो वहाँ पर ये एयर ऑयल कूलर लगता है। तो जहाँ पर भी है, मतलब दो हीट को एक्सचेंज करना है हमें बिटवीन टू मीडिया, वहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ हमको जानने को मिली है, ये है मैग्नेटिक लिफ्टर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसे ये जो मैग्नेटिक लिफ्टर रहता है, जैसे 300 kg है तो 300 kg तक का सामान ये उठा सकता है। मतलब जब ये देख सकते हैं आप, जब मतलब इससे ये जिसको चीज़ को उठाना है उसको इससे चिपक जाता है और उसको उठाता है, एक जगह से दूसरी जगह में रखता है और फिर उसको रिलीज़ कर देता है। और ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट से चलता है और बहुत ज़्यादा भारी भारी सामान इससे आसानी से उठाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं 500 kg, 1000 kg, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भारी भारी सामान इससे उठाए जा सकते हैं। पीछे वीडियो भी चल रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, वही आपको दिखा रहे हैं। ये लॉक हो गया, अब उठाएंगे इसको। ये देखिए, वाह। हेलो नमस्कार जी, मेरा नाम योगेश नाइक है
मैं मैग्नेटिक एसोसिएट पुणे से आया हूँ। ये मेरा इंडस्ट्री छोटा वाला, उसमें हम लोग सब टाइप के मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। जो आप खास सीरीज़ देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेटिक लिफ्टिंग सीरीज़ बोलते हैं हम लोग इसको। ये इसका काम ऐसा है कि मटेरियल हैंडलिंग्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके जिस चीज़ को उठाने के लिए कोई हुक का अरेंजमेंट नहीं है या हुक का अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स या मैग्नेटिक लिफ्टर यूज़ कर सकते हैं। उसका कैपेसिटी वेरी रहता है, उसका डिज़ाइन वेरी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टॉल पे आए, विजिट किए, हमको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो नॉर्मल टूल्स यूज़ होते हैं और जो टूल्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं पूरे स्टॉल्स में। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं टूल्स और क्या क्या नई चीज़ें हैं वो भी हम लोग देखते हैं। और नॉर्मल घरों में भी टूल्स मिल ही जाते हैं, हथौड़ी, छीनी, पाना, पेंचिस, क्या क्या अलग, स्क्रू ड्राइवर, सब चीज़ मिल ही जाती है। ये इंजीनियरिंग के लिए काम आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से हम लोग कसेंगे ना तो ये छोटा बड़ा होता है, इससे हम लोग ग्रिप कर सकते हैं और फिर हम लोग उस स्क्रू को टाइट और लूज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े नट्स के लिए ये दिया गया है, आप देख सकते हैं, एलंकी पाना बोलते हैं इसको हिंदी में, आप देख सकते हैं। ये देखिए मतलब अलग अलग पूरे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। नॉर्मल अगर हम लोग साइकिल रिपेयर कराने भी ले जाते हैं तो साइकिल शॉप्स में भी ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, घरों में भी इंस्ट्रूमेंट्स होते ही हैं ये सब। तो आपको जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स है वो दिखा देता हूँ। हाँ, बड़े बड़े साइज, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंडस्ट्रीज के लिए हैं। और जो नॉर्मल घर में भी यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, हथौड़े हैं बड़े बड़े साइज के, आप देख सकते हैं। जो ये है स्क्रू ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पूरी चीज़ों हैं। और नट्स का सेट्स दिया गया है पूरा, आपको दिखा देता हूँ। रेंच है ये देखिए, पूरे अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। और ये तो सब बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहते हैं क्योंकि मशीन्स को बनाने के लिए उसमें स्क्रूज व्रूज तो फिट करने ही पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट रहता है। हमें पूरे वेइंग मशीन्स का दिया गया है। ये तो नॉर्मल शॉप्स में भी रहती है और जो वेइंग मशीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वेट नापने के लिए। आप देख सकते हैं अलग अलग साइजेस की अलग अलग वेइंग मशीन्स दी गई है। तो ट्रक्स और बहुत ज़्यादा जो हैवी सामान रहते हैं उसका भी वेट लेती है वेइंग मशीन्स। जैसे ये ट्रक हो गया है तो इसको पहले खाली में वेट लेंगे और इसके जो सामान भरने जा रहा है उसका वेट लेते हैं ताकि मतलब रिकॉर्ड रहे। और इतने हैवी हैवी सामान को भी वेइंग मशीन्स आती है। बहुत ज़्यादा अच्छी और नई चीज़ है कि ये जो पार्ट है ये क्रेन में लग जाएगा और इससे उठा के हम वेट नाप सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग जान रहे हैं सिम्फनी कंपनी के कूलर्स के बारे में। तो जो हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, ऑफिसर्स रहते हैं उसमें को कूल करने के लिए ऐसे इतने बड़े बड़े कूलर्स लगाए जाते हैं। मैं अभी सामने में ही खड़ा हूँ, यहाँ से हवा आ रही है मस्त ठंडी ठंडी, अच्छा भी लग रहा है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गर्मी लग रही थी तो अभी ठंडी लग रही है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कूलर्स है, बड़े बड़े साइजेस के, नॉर्मल स्मॉल साइजेस के। तो ये जो सिम्फनी कंपनी के कूलर्स है, ये कूलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि जो पूरा टेम्परेचर रहता है वो गर्म हो जाता है तो कूलर्स उसको ठंडा कर देते हैं। कंपनी है KP & सन्स, बॉयलर के प्रेशर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका मोस्टली जो यूज़ होता है स्टीम जनरेट करना। स्टीम का जो वर्क होता है वो स्टीम टरबाइन में जाने के बाद काइनेटिक एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है। मैकेनिकल एनर्जी जो है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारे घरों तक जो आता है वो सारे जो प्रोसेस होता है, तो ये एक बॉयलर के प्रेशर पार्ट्स है। ये हमारे यहाँ जो कंपनी बनाती है बॉयलर के प्रेशर पार्ट्स मोस्टली बनाती है, जिसमें इकोनोमाइजर कॉइल हो गया, सुपर हीटर कॉइल हो गया, हेडर्स हो गए, जो आपके अलग अलग पार्ट्स में लगते हैं बॉयलर्स के, और बैट कॉइल्स हो गए, ये सारे इक्विपमेंट बनाते हैं। हेलो सर, मेरा नाम जितेंद्र राठौड़ है। मैं पैसिफिक मैक्रो सिस्टम पुणे से आया हूँ।
हमारा यहाँ पे एक स्टॉल है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि बेसिकली पावर प्लांट में और स्विचयार्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए हमारे पास में अलार्म्स आते हैं, अलार्म अनाउंसर्स बोलते हैं इसको, जो इंडिकेट करता है एरिया में प्रॉब्लम आया तो। और दूसरे प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं जो स्विचयार्ड रहते हैं, उसके अंदर जो भी ब्रेकर्स वगैरह रहते हैं उसको प्रॉब्लम ना आए इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स है जो इंडिकेट गैस लीक हुआ तो लीक डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद में ये स्विचयार्ड में कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फ्यूचर में, तो उसके लिए हमारे पास में सिलिकॉन कोटिंग आता है, इसको आरटीवी सिलिकॉन कोटिंग बोलते हैं। और अभी स्विचयार्ड चेंज हो गए तो कुछ गैस उसको जीआई सब्सटेशन बोलते हैं, तो उसके लिए रिलेटेड हमारे पास में प्रोडक्ट्स है जो पार्शियल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग बोलते हैं। और ये हमारे कुछ कस्टमर्स है, इंडिया के वेल नोन कस्टमर्स है, जैसा कि अदानी है, एल&टी है, तोशिबा है, प्रॉम्प्टन व्यूज है, केसी इंटरनेशनल, और उसके साथ में गवर्नमेंट के भी लोग हैं हमारे पास में। महाट्रांसको है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, बीएचएल है, ओएचपीसी है, एनएचपीसी है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। थैंक यू। तो गाइस बहुत अच्छी चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसका मतलब लुब्रिकेंट इंडस्ट्री के बारे में। और जो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, मैं भी अभी समझाऊँ, मैं भी आपको वो एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे बाइक रहती है, उसमें हम लोग ऑयल तो डालते ही है, मतलब पेट्रोल डालते हैं, लेकिन उसमें इंजन ऑयल भी डालना पड़ता है। तो इंजन ऑयल हेल्प करता है बाइक को, और जो लुब्रिकेंट्स रहते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। तो आपको मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल्स के साथ समझा दिया, आप देख सकते हैं। और ये इंडस्ट्रीज के लिए काम आता है। लोग के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपार लुब्रिकेंट्स के। ये बेसिकली मुंबई की कंपनी, महाराष्ट्र की कंपनी है अपार इंडस्ट्री लिमिटेड। एक इसका सेगमेंट है लुब्रिकेंट, एक अलग सेगमेंट है केबल आते हैं, केबल बड़े बड़े केबल आप जानते होंगे वो, और कंडक्टर्स। ये बेसिकली अलग अलग 3-4 इसके सेगमेंट है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं लुब्रिकेंट के। लुब्रिकेंट अपना आप जानते हैं लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट क्या सभी प्लांटों में यूज होता है। तो हम लोग बेसिकली इंडस्ट्री में देते हैं, जैसे पावर प्लांट हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया, और अपने स्टील प्लांट हो गया। ये सब प्लांटों में हम लोग ये लुब्रिकेंट देते हैं। लुब्रिकेंट में अलग अलग टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं, जैसे गियर बॉक्स के लिए गियर ऑयल हो गया, इंजन ऑयल के लिए इंजन ऑयल हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम है वहाँ हाइड्रोलिक ऑयल लग गया। और जहाँ पर अपन ऑयल नहीं लगा सकते वहाँ पर हम ग्रीस लगाते हैं, जैसे कि इसलिए हम लोग वहाँ ग्रीस यूज करते हैं। जैसे कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ हम ऑयल डालेंगे तो वहाँ से बह जाएगा, जैसे अपन जहाँ ऐसे एप्लीकेशन हम लोग ग्रीस यूज करते हैं। तो कैसे आप लोग समझ गए होंगे कि ये लुब्रिकेंट क्या है। ओके, थैंक यू सर। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं रैली वुल्फ पावर वाली, क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन में। ये रखे कहाँ? यहाँ पे है ना। अभी हम लोग आए हैं रैली वुल्फ पावर टूल्स कंपनी के एग्जीबिशन में। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती है जो कंपनी है। ड्रिलिंग मशीन्स, जो सफाई मशीन्स रहती है वो सब, जैसे ये ड्रिलिंग मशीन है, ये डोमेस्टिक वर्क्स के लिए काम आती है। जो घर के वर्क्स रहते हैं, मल्टीपर्पस रहता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वॉल्स, वुड और भी बहुत सारी चीज़ों में होल करने के काम आता है। अलग अलग चीज़ें, जो बड़ी बड़ी रॉड्स कटिंग रहती है उन सब में सब मशीन्स काम आती है। जो और कंस्ट्रक्शंस का दिखा देता हूँ, जो कंस्ट्रक्शंस करना रहता है उसमें जो रोड डिगिंग रहती है वो सब के लिए भी ये मशीन्स काम आती हैं, आप देख सकते हैं। और जो ट्रक्स व्रक्स रहती है उसमें जो होल करना रहता है, जो अंदर अंदर में होल करना रहता है, उसके लिए भी पूरी मशीन से कंपनी बनाती है। बहुत अच्छी अच्छी पूरी मशीन्स रहती हैं और बहुत ज़्यादा मेजर वर्क के लिए और वुड वर्क के लिए ये वाली जो मशीन रहती है वो काम आती है। अभी चल कर स्टार्ट करो। हाँ जी, मेरा नाम सचिन कुंभार है। हमारी कंपनी है एक्सेल अर्थिंग। अर्थिंग इज ए अर्थिंग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर कंपनी करती है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस बनाती है, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए सेफ करता है, उसके लिए अर्थिंग के प्रोडक्ट्स। जिससे ग्राउंड जो पूरा होता है, जो अर्थिंग्स होता है, ये ग्राउंड जिसे बेसिकली ये। और हमारा इंडिया का पहला जो ऐसा कंपनी है जो ISI मार्क है अर्थिंग में, अदरवाइज कोई भी कंपनी ISI मार्क नहीं है। ये होता है। उसके साथ जैसे कि हमारा जो आता है लाइटिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, जो जहाँ से जो लाइटिंग होती है तो उसको हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ट्रेस को प्रोटेक्ट करता है कि जहाँ से लाइटिंग होने से हमारे इंस्ट्रूमेंट और बाकी जो कुछ डैमेज होते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं।
किसी चेम्बर कवर है, इसका ले लीजिए। चेम्बर कवर, अर्थिंग चेम्बर कवर, अच्छा, अर्थिंग चैम्बर। चेम्बर कवर। तो इससे हमारा जो अर्थिंग है उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। ये इसमें जो अंदर से ये आ जाए, तो ये जो सिस्टम रहता है अपना, ऐसा अर्थिंग आ गया तो इसको ये, अच्छा, तो हमारा ये जो फिनिशिंग स्टाइल लेवल है उस लेवल पे ये बैठ जाएगा। तो हमारा अर्थिंग दिखेगा नहीं कहाँ पे है ऐसे, तो उसको अर्थिंग को डैमेज भी नहीं करेंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे क्रेन्स का मतलब वर्क है, आप देख सकते हैं। क्रेन्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है चीज़ों को लोड करने के लिए, इधर से उधर करने के लिए। आप देख सकते हैं कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स के क्रेन्स होते हैं। यहाँ पे पूरा डायग्राम भी दिया गया है। तो वैभव एंटरप्राइजेस रायपुर में आए के एग्जीबिशन में अभी हम लोग आए हैं। इंजीनियरिंग में जितने भी चीज़ें होती है उसको प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें, ड्रेसेस, जो अलग अलग चीज़ें रहती है वो यहाँ पे देगा। हैंड ग्लव्स हो गया है और लाइट हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरी चीज़ यहाँ पे दी गई है और इतनी सारी वो चीज़ें यूज़ होती हैं, आप देख सकते हैं। पर्सनल सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी प्रोडक्ट्स, अदर इंडस्ट्रियल सर्वे एंड मेजर, क्वालिटी कंट्रोल, पेट्रोलियम टेस्टिंग, अलग अलग चीज़ों के इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। तो गाइज एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा हूँ। यहाँ नीचे लिखा है मेजर योर हाइट हियर, ये देखिए, मेजर योर हाइट हियर। तो अब मैं इस पे खड़ा होता हूँ और आपको दिखाते हैं एक मैजिक। अब मैं इस पे खड़ा हो रहा हूँ और मैं सीधा खड़ा हूँ और अब ये मेरी ऊपर में स्क्रीन में मेरी हाइट सेंटीमीटर में बताई 161 सेंटीमीटर हाइट भी बता रही है ना, ये देखिए। चलो, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ। मतलब सेंटीमीटर में हाइट बता दे रहा है, वो भी कुछ टेक्नोलॉजी से, मुझे तो नहीं पता कैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। प्लांट्स के में जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब नापने के लिए जो इक्विपमेंट्स रहते हैं। BMI चेक करते हैं सर इसमें, वेट और BMI का आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो गाइस अभी मैं अभी आ गया।
सोलर ब्लेड की एनर्जी से ही ये चीज़ चल रही है, आप देख सकते हैं। और ना ऊपर में जो ये यूज सोलर पैनल लगाया रहता है, मतलब ये सोलर पैनल की इलेक्ट्रिसिटी लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये जो स्टॉल है वो भी सोलर पैनल का ही बना हुआ है, तो रूफ भी मिल गई है और इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गई है, आप देख सकते हैं, ये सोलर पैनल का है। आज हम लोग आए थे नेशनल एक्सपो में, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने जानी आज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की कि फैक्ट्री कैसे चलती है, उसमें क्या जो लगते हैं, कंप्रेसर्स लगते हैं, वेइंग मशीन्स लगती है, प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस लगते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लगती है, वे लिफ्टिंग की चीज़ें लगती है। और मैग्नेटिक लिफ्टर भी जाना, एक नई चीज़ हमने, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जाना, जो आने वाले टाइम में जो मेन सोर्स रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, जो पॉल्यूशन फ्री भी रहती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं उसको। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने जानी, नॉलेज गेन किया। इसमें आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। तो कल बस लास्ट डे है इसका, जिस दिन आप देख रहे होंगे, और फिर आप उस दिन आ सकते हैं। अगर आपको मन करेगा तो आप ज़रूर आइएगा और नई नई चीज़ें जानिएगा। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, उसके बाजू वाले बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।